हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़र्स के बारे में। यूज़र्स, अकाउंटिंग यूज़र्स के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन कौन होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना, वो अकाउंटिंग की प्रोसेस जो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूज़र्स। तो वही यूज़र्स हैं उसके अकाउंटिंग के यूज़र्स। ठीक है, तो अब अकाउंटिंग को यूज़ कौन कौन करता है, ठीक है, उसको देखता कौन कौन है। सिंपल भाषा में अकाउंटिंग को देख देख कौन कौन रहा है। ठीक है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है किसको देखने की। तो अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यूज़र्स को, इंटरनल कैटेगरी और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल यूज़र्स में तीन लोग आते हैं, मतलब और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी कोई कंपनी है उसमें तीन लोग होते हैं। एक ओनर होता है, एक मैनेजमेंट होता है और एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तीन यूज़र्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में। ठीक है, और तो ओनर्स कौन होते हैं। ओनर्स मतलब जो भी अपने कैपिटल दे रहा है किसी भी कंपनी को, जो मालिक होता है किसी भी कंपनी का, जो अपना पैसा लगाता है किसी भी फील्ड में, वो ओनर होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कौन होता है। अब ओनर ने तो अपना पैसा लगा दिया, वो थोड़ी सारे काम देखेगा अब जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट संभालता है, मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है कि कब क्या करना चाहिए जिससे प्रॉफिट हो। मतलब सारा काम, ज़्यादातर जो रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेजमेंट का होता है। कैसे रोल प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ मतलब जो वर्कर्स होते हैं, डेली वर्कर्स होते हैं, जो उस टास्क को, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, जो टास्क करने होते हैं, उस टास्क को ये लोग कंप्लीट करते हैं। इसके ऐड ये होते हैं मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कब क्या करना है। ठीक है, इन तीनों टर्म का मीनिंग सिंपल है। इंटरनल यूजर्स होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसके बाद ऑन द अदर हैंड इसमें आ जाता है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, किसी भी कंपनी के जो बाहर के लोग हैं। ये तीन तो अंदर के हो गए, अब ये बाहर के लोग कौन कौन हो जाते हैं, जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि लोन देते हैं जो हमारी कंपनी को, वो हो जाते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं टू गेट प्रॉफिट इन रिटर्न, वो इन्वेस्टर हो जाते हैं। क्रेडिटर्स जो हमें माल देते हैं, जो हमें प्रोडक्ट देते हैं, गुड्स देते हैं, जो, सॉरी, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, जो हमें गुड्स देते हैं उधारी पे, वो हो जाते हैं क्रेडिटर्स। जैसे कि मेरी किसी की दुकान है, मेरी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ सामान लाऊंगा उधारी पे, जैसे कि मैं कहीं से इंपोर्ट कराता हूँ, कोई भी मशीन लेता हूँ, कोई मेरी ख़राब हो गई तो मैंने मशीन इंपोर्ट करवाई, अपने में न्यू लगवाई है, तो मैंने उसको उधारी पे ले लिया, तो वो हो जाते हैं क्रेडिटर्स, जो हमें उधारी पे माल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो पता ही है, गवर्नमेंट मतलब जो सरकार, मतलब सरकार एक्सटर्नल यूज़र्स में ही आ जाती है हमारी। ठीक है, उसके बाद रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे, किसी भी कंपनी पे, वो रिसर्चर्स होते हैं। और कंज्यूमर्स, जो भी उस प्रोडक्ट को, जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उसको यूज़ कर रहे हैं, वो आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स में। ठीक है, तो अब इन लोगों को, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग देखने की, क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ओनर्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, वो अकाउंटिंग देखता है। ओनर्स को ये ज़रूरत पड़ती है कि उसने अपना पैसा लगाया है भाई, उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसको सबसे बड़ी रिस्क तो ओनर की है। एम्प्लॉय का क्या है, उसने पैसा अगर बंद भी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो कहीं और जॉब कर लेगा, लेकिन ओनर का तो पैसा गया है, सबसे बड़ी रिस्क तो उसी की है। तो ओनर चेक करता रहता है। ओनर अकाउंटिंग इसलिए देखता है क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक, जो कंपनी चल रही है उसकी ठीक चल रही है कि नहीं, प्रॉपर फंक्शंस, जो सारे लोग हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये एनालाइज करता है, इसलिए ओनर को ज़रूरत पड़ती है अपने कंपनी की अकाउंटिंग देखने की। ठीक है,
फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों पड़ती है? अब मैनेजमेंट को जैसे बताया था मैंने कि डिसीजन लेने पड़ते हैं बहुत सारे। ओनर तो कैपिटल लगा देता है और उसको अकाउंट देखता रहता है कि कितना मुनाफा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। सारा काम तो मैनेजमेंट संभालता है ना भाई। मैनेजमेंट देखता रहता है कि मतलब कि कब लॉन्च करना है प्रोडक्ट। अब मैंने ये मैन्युफैक्चर किया है तो मैं इस डेट में उतार रहा हूँ अपना मार्केट में, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी रखूँ मैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो मार्केट में। इसलिए सारे ये डिसीज़न लेता है। तो वो अपनी अकाउंटिंग को एनालाइज करता है ताकि वो भी अच्छे डिसीज़न ले सके। अच्छे डिसीज़न लेगा तभी तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो मेन काम इसका डिसीज़न लेने का होता है। सारे डिसीज़न जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट ही लेता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को क्या ज़रूरत है कि वो अकाउंटिंग चेक करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। अकाउंटिंग को एम्प्लॉय को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन है एम्प्लॉयज़ को भी ज़रूरत है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलते हैं ना। जैसे कि बोनस मिलते हैं। बोनस कब मिलते हैं? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो जाता है। बोनस क्या होता है? जैसे सैलरी और बोनस में डिफरेंस होता है। सैलरी जो परमानेंट मिलती रहती है, बोनस मर्जी होती है ओनर की, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है और कितने भी अमाउंट में दे सकता है, ज़्यादा दे सकता है कम दे सकता है। ये बोनस और सैलरी में डिफरेंस होता है। तो ओनर ये जो कंपनी देती है एम्प्लॉयज़ को बोनस, तो एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि हमने अच्छा काम किया है कंपनी में तो हमें बोनस मिलना चाहिए। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए ये अकाउंटिंग चेक करते हैं कि भाई कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है और हमें बोनस नहीं मिला है। तो ये लोग अपील करते हैं कि हमें बोनस मिलना चाहिए क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और ये हमने मतलब हमारा भी इसमें हार्ड वर्क रहा है कंपनी को आगे पहुंचाने में। इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने अकाउंटिंग्स देखें अपने कंपनीज़ के। ये तो बात हो गई इंटरनल यूज़र्स की, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, मतलब बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इनको क्या ज़रूरत पड़ी भाई कि ये हमारे अकाउंटिंग चेक करें कंपनी के। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली हमें लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं हमारी कंपनी के लिए। तो अब हमें जब वो लोन दे रहे हैं तो एनालाइज तो करेंगे ना कि ये हमें लोन हमारा वापस कर पाएगा सूद के साथ कि नहीं, इंटरेस्ट के साथ ही हमें लोन हमारा दे पाएगा कि नहीं, कि वैसे ही कंपनी चल रही है लॉस में और हमसे ले लिया लोन करोड़ों का और चुका ना पाए और भाग गए। पता तो होगी वो दो बहुत लोग ऐसे फ्रॉड कर चुके हैं। तो ऐसे ही बैंक इसीलिए एनालाइज करती है कि मतलब ठीक ठाक है बंदा एंड कंपनी ठीक है, हमारी लोन हमें वापस प्रोवाइड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसलिए बैंक को ज़रूरत पड़ती है उसके किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग को चेक करने के लिए। अब इन्वेस्टर्स को क्या ज़रूरत पड़ी? जो रुपए जिन्होंने लगा दिए हैं। इन्वेस्टर एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। ठीक है, एक होता है इन्वेस्टर जिसने रुपए अपने इन्वेस्ट कर चुके हैं, पहले से ही कर दिए हैं, और एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर जो अभी नहीं किए हैं इन्वेस्ट, रुपए उन्होंने अभी नहीं किए हैं कंपनी में लेकिन वो करने का सोच रहे हैं, करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस होता है इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर में। तो इन्वेस्टर को क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग देखे। तो इन्वेस्टर इसीलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा तो लगा दिया है। अब आगे अगर वो कंपनी का अकाउंटिंग चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा जो उन्होंने पैसा लगाया वो उन्हें प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे रहा होगा तो वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे, परमानेंट इन्वेस्टर हो जाएंगे उस कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी के। लेकिन नहीं दे रहा होगा तो वो चेंज करेंगे, वो उसमें इन्वेस्ट दोबारा क्यों करेंगे, फिर नहीं करेंगे अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा तो इसीलिए इन्वेस्टर्स चेक करते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से कि उनको आगे करना है या नहीं करना है। उसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं, बेसिकली वो तो एनालाइज करेंगे ही ना किसी भी कंपनी के बारे में पूरी। अब मुझे जैसे कि मैं किसी में कुछ चीज़ लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो उसकी पूरी एनालाइज करूँगा ना कि ये मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगी, क्या मुझे सर्विस दे सकती है। तो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी लूँगा तभी तो उस चीज़ को ख़रीदूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी जो सोच रहे हैं पैसा लगाने का तो पहले वो अपना पैसा सेफ, हर कोई चाहता है देखो कि उसको प्रॉफिट ही हो, कोई लॉस के लिए तो पैसा लगाता नहीं है। तो कंपनी जब अच्छी खासी होगी, सही से पैसे कमा रही होगी, वेल इनकम्ड होगी, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे जो सोच रहे होंगे वो उसकी अकाउंटिंग देखेंगे कि हाँ भाई ये हमें आगे चल के फ़ायदा दे सकती है, आगे चल के ये हमें प्रॉफिट दे सकती है रिटर्न में, तो हमें इसमें पैसे लगाने चाहिए। तो वो आ जाते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। ठीक है,
उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें माल दे रहे हैं उधारी पे, ठीक है। अब इनको क्या ज़रूरत है? वही सेम बैंक वाला रूल कि अब हमें उधारी पे दे रहे हैं तो अब हमें, हमारा भी तो फ़र्ज़ है आगे चल के लौटाना है। तो इन्होंने तो माल दे दिया, अब चेक भी तो करें, पहले तभी तो देंगे जब चेक करेंगे कि भाई ये हमारा माल जो हमने दिया है उसके पैसे लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा आगे। इसीलिए अकाउंटिंग चेक करते हैं कि हाँ ये सिक्योर है, इनका फ्यूचर अच्छा बेनिफिट कमाते हैं तो ये हमें आगे हमारा रिटर्न दे पाएंगे। इसलिए क्रेडिटर्स लोगों को भी ज़रूरत होती है अकाउंटिंग चेक करने की। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत होती है कि वो अकाउंटिंग देखे? गवर्नमेंट इसलिए देखती है क्योंकि अ, हमने टैक्स जो होते हैं ना वो पे करने होते हैं हर चीज़, हर कंपनी को, ठीक है। तो टैक्स पे करने होते हैं, उसके टैक्स पे किस पे करते हैं? टैक्स प्रॉफिट पे ही तो पे करेंगे, ठीक है। टैक्स जो होते हैं वो प्रॉफिट पे पे करेंगे। अब प्रॉफिट किससे देखते हैं हम? पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट देखते हैं हम, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में ही तो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी में तो सब कुछ देखेंगे। तो इसमें भी गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग में कि सही से टैक्स भर रही है कंपनी की नहीं भर रही है, फ्रॉड कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग चेक करने की, ठीक है। रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, जैसे कि अभी जो थे एलन मस्क टॉप पे पहुंच गए थे, तो रिसर्चर्स ने तो रिसर्च किया था कि हाँ एलन मस्क की कंपनी टॉप पे पहुंच गई है, उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो रिसर्चर्स होते हैं वो अपना रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या किया था इन लोगों ने जो टॉप पे आ गए हैं, जो बाकी कंपनीज नहीं कर रही हैं। और मतलब सारे अपने बताते हैं अब कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रही हैं जो इन्होंने की हैं और बाकी कंपनीज ने नहीं की हैं। तो इस पूरी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं। रिसर्च तभी तो कर पाएंगे जब इन्हें बेसिक नॉलेज होगी, पूरी अच्छे से नॉलेज होगी किसी कंपनी के बारे में। तो रिसर्चर्स को अकाउंटिंग देखनी पड़ती है, वो उसकी नॉलेज लेते हैं पहले अच्छे से, पूरी तरह से समझते हैं कि कैसे क्या क्या कंपनी ने काम किया, उसके बाद बताते हैं लोगों को। तो रिसर्चर्स को भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हम लोग जो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस कंज्यूम कर रहा है, जो भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो हम लोग कंज्यूमर हो गए हैं। तो अब हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग देखने की? तो हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, तो कितना उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आया है, कितना पूरा हम तक पहुंचने में कितना खर्चा आया, कहीं रुपए हमसे ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं ऐसा कि बनाया है एक का, सब कुछ पूरा टोटल खर्चा आ रहा है 10 रुपये का और हमसे ले रहे हैं 100। तो उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ स्ट्राइक करेंगे ना, तो नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमारे साथ गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कंपनी के अकाउंटिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये होगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।